पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के दहाने पर है। मसला कश्मीर हल होने तक सूरत हाल खौफनाक रहेगी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया। इदारिये में कहा गया कि दोनों ममालिक में डायलॉग न होने के बराबर हैं। मोदी पाकिस्तान मुखालिफ बयानात से हिंदू कौम परस्ती को हवा दे रहे हैं। आलमी बिरादरी और अमरीका सालिस का किरदार निभाए, वरना हो सकता है अगला तसादुम आसानी से ना चले। बिलावल भुट्टो को नरेंद्र मोदी की जानिब से मजीद जारहाना इकदाम का खदशा। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि भारतीय वजीर आजम हिंदू इंतहा पसंदी की सियासत खेल रहे हैं। पुलवामा हमले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर बर वक्त अमल होता तो आज पाकिस्तान की पोजीशन कुछ और होती। पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर असद मजीद की रिपब्लिकन सेनेटर मिट रोमनी से मुलाकात। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दिए बगैर खित्ते का अमन खतरे में रहेगा। खित्ते के अहम मसले पर मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अमरीकी सेनेटर बोले, पाक अमरीका मुतवातिर राबते अहम है। सऊदी अरब खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का मोतरफ। वजीर ममलिकत आदिल अल जुबैर की वजीर आजम से मुलाकात। वजीर खारजा शाह महमूद का कहना है आदिल अल जुबैर ने सऊदी अरब के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। सऊदी वजीर की GHQ में आर्मी चीफ से भी मुलाकात। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की हिमायत का एआदा। वजीर आजम आज थर का दौरा करेंगी। इस्तकबाल के लिए तैयारियां मुकम्मल। छात्रों में अवामी जलसे के लिए पंडाल भी सज गया। वजीर आजम इमरान खान के साथ वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमा भी होंगे। कहत ज़दा इलाकों के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज और गरीबों के लिए सेहत कार्ड स्कीम का ऐलान करेंगे। शायकीन का जोशो जज्बा उरूज पर। PSL मैचेस के लिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के खिलाड़ी पहुंच गए। मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स का पुरतपाक इस्तकबाल। लाहौर कलंदर का स्क्वाड आज पहुंचेगा। टीमें आज नेशनल स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रैक्टिस करेंगी। औरत, माँ, बहन, बेटी, बीवी, बहू हर रूप में बेहतरीन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खवातीन का दिन मनाया जा रहा है। हर मैदान में मर्दों के शाना बशाना खवातीन को वजीर आजम इमरान खान समेत सियासी क़यादत का खिराज तहसीन। कहा, खवातीन की शमूलियत के बगैर कोई मुआशरा तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता। गूगल ने भी अपना डूडल खवातीन के नाम कर दिया। फौलाद जैसी ताकत और चट्टान जैसा हौसला। बलोचिस्तान की बहादुर बेटियां किसी तौर पर मर्दों से कम नहीं। बालों से भारी भरकम गाड़ी खींचना हो या हाथ के जोर से लकड़ियां तोड़ना हो या कीलों पर लेटकर पत्थर तुड़वाना हो, जिस्मानी ताकत के करतब देखने वालों को दंग करते हैं। इस्लामाबाद बड़ी इमाम में दुकान पर बैठी दो नाबीना बहनों का हौसला और अज़्म भी काबिले दीद। वालिद और भाई की माजूरी के बाद दोनों बहनें घर का खर्चा चलाने लगी। मुल्क भर में बादलों के डेरे। शिमाली इलाका जात में दूसरे रोज भी वक्फे वक्फे से बारिश। पंजाब के मैदानी इलाकों में भी अबरे करम बरसा। लाहौर में ठंडी हवाओं का राज। मौसम का हाल बताने वालों ने बारिश की पेशगोई कर दी। मरी में बर्फबारी ने सयाहों का मजा दुबाला कर दिया।
पाक भारत कशीदगी एटमी जंग का पेश खैमा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने खदशात से दुनिया को खबरदार कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, मसला कश्मीर हल होने तक खिते की सूरत हाल खौफनाक रहेगी। मोदी पाकिस्तान मुखालिफ बयानात से हिंदू कौम परस्ती को हवा दे रहे हैं। अक़वाम आलम ने सालिसी का किरदार ना निभाया तो तसादुम आसानी से नहीं टलेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात का इम्कान ना होने के बराबर है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बालाकोट में हलाकतों का भारतीय दावा भी मशकूक करार दे दिया। इंतखाबात जीतने के लिए खित्ते का अमन दाव पर लगाने वाले भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर आलमी मीडिया की जानिब से तनकीद का सिलसिला जारी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि पाक भारत कशीदगी थमी है, खत्म नहीं हुई। दोनों मुल्कों में एटमी जंग का खतरा ऐन मुमकिन है। दोनों ममालिक में जोहरी तनाव का खदशा है और अगर ऐसा हुआ तो मुमकिन है पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगली महाज आराई आसानी से खत्म ना हो। अखबार ने मोदी की सियासी स्याहकारियों का पर्दा चाक करते हुए कहा, मोदी को मौका मिला कि वो कशीदगी खत्म करें, मगर उन्होंने दूसरी बार वजीर आजम बनने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देकर हिंदू कौम परस्ती को बढ़ावा दिया। अमरीकी अखबार ने मजीद लिखा कि पाकिस्तानी फौज की जानिब से भारतीय पायलट की गिरफ्तारी के बाद वजीर आजम इमरान खान की जानिब से इसको रिहा करने के ऐलान से दुनिया भर में मुस्बत तासुर गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने इदारिये में वाजे किया कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी के इम्कानात नहीं हैं और इस मसले का हल पाकिस्तान, भारत और कश्मीरी अवाम के दरमियान बात से ही निकलना चाहिए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहर्रिक किरदार अदा न करने पर अपने ही सदर पर बरस पड़ा। कहा, डोनाल्ड ट्रंप अपने कारोबारी मफादात की वजह से भारत की तरफदारी करते हैं। हालिया कशीदगी के दौरान चंद बयानात देने के सिवा कोई अमली इकदाम नहीं किया। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। भारत का जंगी जुनून रोकने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गैर मुतहर्रिक किरदार पर न्यूयॉर्क टाइम्स की तनकीद। कहा, पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए साबिक अमरीकी सदूर ने भरपूर किरदार अदा किया, मगर ट्रंप ने हालिया कशीदगी के दौरान चंद बयानात के सिवा कुछ न किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाक भारत कशीदगी में खात्मे के लिए ट्रंप का बतौर सालिस किरदार नजर नहीं आता। 1999, 2002 और 2008 में पाक भारत कशीदगी में कमी पर क्लिंटन, बुश और सदर ओबामा ने अहम किरदार अदा किया, मगर तजारती मफादात सामने रखकर ट्रंप ने अमेरिका का झुकाव भारत की जानिब कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि आलमी दबाव के बगैर देरपा हल नामुमकिन है और एटमी जंग का खतरा बरकरार रहेगा। अक़वाम आलम को ये मसला हल कराने के लिए किरदार अदा करना होगा। बिलावल भुट्टो ने मोदी की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना इक़दाम के खदशे का इजहार कर दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बरतानवी नफसियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा, मोदी अब भी पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना इक़दाम करने का इरादा रखते हैं। मोदी इंतखाबात में फ़ायदे के लिए जंग का माहौल पैदा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी हिंदू इंतहा पसंदी की सियासत खेल रहे हैं। पुलवामा हमले को मोदी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का मोदी की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना इक़दाम के खदशे का इजहार। पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा, मोदी इंतखाबात में फायदे के लिए जंग का माहौल पैदा कर रहे हैं। मोदी पुलवामा हमले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हिंदू इंतहा पसंदी की सियासत खेल रहे हैं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर नेशनल एक्शन प्लान पर बर वक्त अमल दरामद किया गया होता तो आज दुनिया में पाकिस्तान की पोजीशन कुछ और होती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने नैब को खूब तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि नैब सिर्फ सियासी जमातों को दबाव में रखने के लिए बनाया गया है। आज भी एहतसाब जमहूरियत पसंद सियासतदानों के लिए नहीं होता। कानून की बालादस्ती कायम रहती तो कोई मसला न होता। बिलावल भुट्टो का कहना था कि आइन का आर्टिकल 10A हर शहरी को आजाद और शफाफ ट्रायल का हक देता है। लोगों का आजाद और शफाफ ट्रायल नहीं हो रहा। ये सब एक मजाक बनकर रह गया है। मुल्क के तमाम इदारे अपनी आईनी हुदूद में काम कर रहे हैं।
वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। भारत की जेल में एक और पाकिस्तानी कैदी रिहाई का ख्वाब देखते जिंदगी की कैद से आजाद हो गया। 62 साला मोहम्मद आजम अमृतसर के गुरु नानक अस्पताल में इंतकाल कर गया। पाकिस्तान की जानिब से जज्बा खैर सगाली के तहत भारतीय पायलट अभिनंदन को वापस भिजवाने के बावजूद भारत की सर्द महरी, जिंदा अफराद के बदले लाशें लौटाने का सिलसिला जारी। एक और पाकिस्तानी शहरी मोदी सरकार की पाकिस्तान दुश्मनी की भेंट चढ़ गया। अमृतसर जेल में एक और पाकिस्तानी कैद से रिहाई का ख्वाब देखते देखते जिंदगी की कैद से आजाद हो गया। अपनों से मिलने की ख्वाहिश दिल में ही लिए दुनिया से चला गया। सफारती जराये के मुताबिक भारतीय हुकाम ने मोहम्मद आजम को गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था, जो 2016 में सजा पूरी होने के बावजूद गुज़श्ता 3 साल से रिहाई का मुंतज़िर था। लेकिन संगदिल भारतीय हुकाम को जरा भी रहम न आया, रिहाई न दी। अमृतसर जेल में कैद मोहम्मद आजम की जेल में तबीयत खराब हुई, लेकिन हुकाम ने परवाह न की। हालत ज्यादा खराब हुई तो गुरु नानक देव अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वो जान की बाजी हार गया। भारत की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते भी जयपुर जेल में कैद पाकिस्तानी शाकिरुल्लाह की मैयत पाकिस्तान लाई गई थी, जिसको इंतहा पसंद जेल हुकाम और कैदियों ने पुलवामा हमले की आड़ में पत्थर मार मार कर शहीद कर दिया था। और अब रुख करते हैं बरतानिया, यूरोप और दीगर ममालिक की खबरों की जानिब। पाकिस्तानी निजात बरतानवी MP अफजल खान ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी को ख़त्म करने के लिए बरतानवी हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात पर शुक्रिया अदा करता हूँ। बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, देखिए। Speaker, I'd like to thank the government for the steps they have taken to de-escalate the tension between Pakistan and India. The world cannot afford for these two nuclear countries to go to war. We all want to ensure the safety and human rights of the people of Kashmir. It is disappointing that the Minister has not said a single word on the question of human rights in his 3-page statement. Does the Minister agree that there is a role for the United Nations on the other independent parties to monitor and report on the alleged human rights abuses? The Indian government has locked up hundreds of Kashmiri leaders. Does the Minister agree that India must remove restrictions on the Hurriyat leadership and accept that Kashmiris are the third party in this conflict? नूरुल हुदा इंटरनेशनल के एहतमाम सालाना मिलाद कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया भर से उलमाए कराम और नातख्वाह हजरात ने शिरकत की। मशहूर कवाल साबरी बरादरान ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में गुलहाए अकीदत पेश किए। कुरानदाजी के जरिए 6 खुशनसीबों को उम्रे के टिकट दिए गए। तफसीलात ईस्ट लंदन से हमारे नुमाइंदे सलीम साबरी की रिपोर्ट में देखिए। नूरुल हुदा इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम सालाना मिलाद कॉन्फ्रेंस का इनकाद ईस्ट लंदन के मकामी हाल में किया गया, जिसमें बरतानिया भर से उलमाए कराम और नातख्वाह हजरात ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर स्टेट सेक्रेटरी के फराइज कैसर महमूद मदनी ने अदा किए। बाबरकत महफिल में नातख्वाह हजरात ने दरबार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश किए। मशहूर कवाल साबरी बरादरान ने भी अकीदत के फूल निछावर किए।
इस मौके पर कुरानंदाजी के जरिए 6 खुशनसीबों को उम्रे के टिकट दिए गए। उलमा कराम ने अपने खिताब में कहा कि जिसने भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर को थाम लिया उसको दुनिया आखिरत की कामयाबियां मिल गईं। दुनिया आखिरत की तमाम कामयाबियों का दारोमदार इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। पूरे लंदन के अतराफ़ और अकनाफ से सारे आए हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम के मीलाद शरीफ की खुशियाँ मना रहे हैं। ये बहुत अजीम शान प्रोग्राम है और अल्लाह ताला लंदन वालों को मज़ीद इस तरह इत्तेहाद व इत्तेफाक और सुन्नत मुस्तफ़ा पे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ज़रूरत इस अमर की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात को और इस्लाम के आफाकी पैगाम को हम अवली तौर पर अपना कर अक़वाम आलम को इस्लाम के अमन व आशती पर मबनी हकीकी तालीमात से रूशनास कराएं। जितनी ऑर्गेनाइजेशन ने आज का प्रोग्राम सजाया है, दुआ करते हैं खालिक़ कायनात इनको दीन और दुनिया में दोनों जगह पर कामयाबी अता फरमाए। जितने भी आशिक़ रसूल हैं यहाँ पे उन्होंने हाज़िरी दी और माशाअल्लाह मैं कहता हूँ कि उनकी हाज़िरी अल्लाह तबारक ताला ने और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से वो मंजूर हो गई है। महफिल का मकसद ये था कि जो हमारे बच्चे इधर आए हुए हैं, फैमिलीज़ आई हुई हैं, उन्होंने इससे बहुत ज़्यादा जो है इसको प्रमोट किया और इसके अलावा जो है इंशाअल्लाह ताला हम हर साल इस महफिल को मनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला इसके जितने भी फैज़ व बरक़ात हैं वो हमें हासिल हो। इंटरनेशनल नात कौंसिल और दीन इंटरनेशनल और दीगर तंजीमों ने मिलकर नूरुल हुदा के साथ मिलकर एक अजीम शान महफिल सजाई और आज की इस महफिल में यही दावत दी गई है कि आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हम फैज़ हासिल करें और अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर करें ताकि अमन दुनिया में अमन फैले, सलामती फैले, आशती फैले। महफिल में मिलाद ग्रुप के चेयरमैन मोहम्मद साजिद खान ने नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वाले नौजवानों को सर्टिफिकेट दिए। कॉन्फ्रेंस में मकामी मेयर्स, काउंसलर्स और दीगर अहम शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। अब आपको बताएं कि बर्मिंघम में वाक़ आलम राग पार्क फील्ड स्कूल में हम जिन्स परस्ती की तालीम दिए जाने पर वालिदैन स्कूल इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। इसका मजीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद कासमी की रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। बर्मिंघम के पार्क फील्ड स्कूल अलम रॉक में वालिदैन और कम्युनिटी ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ हम जिन्स परस्ती के हवाले से मजमून पढ़ाए जाने के खिलाफ एक बार फिर मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर बच्चे हमारा मुस्तकबिल और वालिदैन का इन पर पूरा हक जैसे नारे दर्ज थे। इस मौके पर वालिदैन और कम्युनिटी का कहना था कि कम उम्र बच्चों को हम जिन्स परस्ती की तालीम से आशना कराना माशरे को तबाही की तरफ ले जाना है। इस मसले पर मुतअद्दिद बार एहतजाज के बावजूद इंतजामिया और बर्मिंघम सिटी नोटिस नहीं ले रही। हमारी कोई आवाज नहीं, कुछ सुनाई नहीं, सिवाय बार सड़कों पे आने के बजाय इस वक्त हमारे पास और कोई चारा नहीं है। काफी कोशिश की हमने स्कूल के साथ इंगेज करने के लिए, लेकिन वो हमें सीरियसली नहीं ले रहे। The protest, it's been going on for weeks now. We're trying to protect our children from the indoctrination that they're doing in school of getting our kids to be taught about homosexuality and gender reassignment at such young ages, and it's wrong. The parents have been protesting for the last few weeks now, right? And what they've been asking is, right, they're protesting against the no outsiders. They're also protesting against the bullying nature of the teachers. They've intimidated the children. They haven't been allowed to go out at break times. meeshaan waxaa u imaanay in programka ciyaalka yaryarka oo 4 and 3 years old jiraan in programka laga dhaafo taas waa u imaanay meeshaan ciyaalkeena baarantiga. This is absolutely ridiculous. The children are participating in a perfectly democratic protest, and we are within our rights to do so as parents. This is our kids, and most of the time the school is saying that we have provided the parent with a consultation, but unfortunately this is misleading and lying, and we told the school to stop this no outsiders program, but the school has not responded yet. So we feel very sorry that the school is not taking us very serious, and they are teaching our children that something is unacceptable. शुरा ने मजीद कहा कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बरतानिया में कवाली सुनने वालों की तादाद में भी इजाफा होने लगा है। एशियाई बाशिंदों के साथ साथ गोरे भी कवाली सुनकर वजतारी हो जाता है। बरतानिया में कवाली की बढ़ती हुई मकबूलियत पर बख्शी खानदान के मारूफ कवाल सुहेल सलामत की ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से गुफ्तगू हुई है। आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में बख्शी सलामत जो मरूफ कवाल हैं पाकिस्तान में, उनके बेटे सुहेल सलामत
मौजूद हैं, जो कि मैं कहूँगा बरतानिया के अंदर कवाली का सबसे बड़ा नाम है। कोई स्टूडेंटों का फंक्शन हो, कोई डियास्पोरा का फंक्शन हो, पाकिस्तान हाई कमीशन में हो, हर जगह पर हमें जो है वो सेल सलामत ही नज़र आते हैं, जो कि पाकिस्तानियों की मैं कहूँगा यहाँ पर कवाली के हवाले से बहुत ज़्यादा इनका नाम है, बड़ी खिदमत करते हैं। इनसे पूछते हैं कि आज का ये इवेंट जो करने जा रहे हैं उसमें क्या सुनाएंगे ये? मैं तो पहले ये कहूँगा जी, मैं मेरे बड़े भाई उस्ताद बख्शी सलामत साहब, मेरे अब्बा, फिर मेरे बड़े भाई उस्ताद जवेद सलामत और अब उस्ताद मसूद सलामत। कवाली तो वो लोग करते हैं, मैं कवाली नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। अभी भी सीख रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। और बाकी रह गई आज के इवेंट की बात, बस आज हम बहुत सारे कलाम करेंगे। आफरीन आफरीन हर दिल अजीज़ सबको पसंद है, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी सबको पसंद है। कुछ आइटम ऐसे करने पड़ते हैं आपको जो कि सबको पसंद हो, और कुछ हमारे अपने आइटम होते हैं, लेकिन वो फिर तब होते हैं कि जब स्पेशली उन लोगों वो लोग हमारे लिए बैठे हों और उनको फिर हम अपने तरीके से सुना रहे हों। अभी सारा जो क्राउड है वो ज़रा लोग खुश होना चाहते हैं और कुछ सुनी हुई चीज़ सुनना चाहते हैं। अच्छा सुहेल भाई, आप मैंने देखा कि हर इवेंट पे आप जो लोगों के दिल बहलाते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी कवाली करते हैं। मुझे पाकिस्तान में जो इस तरह के इवेंट करने में और बरतानिया में करने में क्या फ़र्क है, क्या महसूस करते हैं? पाकिस्तान में माशाल्लाह से अब बहुत ताकत आ गई इवेंट्स के अंदर। आप सोच भी नहीं सकते कि कितने ताकतवर इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे। बहुत पैसा लग रहा है इस टाइम इवेंट्स के ऊपर, और बड़ा अच्छा होता है अब। और बरतानिया के अंदर बहुत माशाल्लाह अच्छे जो चैरिटीज़ होती हैं उनमें बहुत लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लोग बहुत प्यार करते हैं उन लोगों से। ये बताएं, आपके फाइनेंशियल हालात ज़्यादा यहाँ पे अच्छे होते हैं कवाली गाने से या पाकिस्तान में? असल में हालात तो वहाँ पे भी ऐसे ही होते हैं और यहाँ पे भी ऐसे ही होते हैं। हालात का सिर्फ ये चक्कर है, जो कवाली है ना वो कॉल बयान करना है। हम कॉल बयान करते हैं और उस कॉल बयान करने में किसी के दिल को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हमें सबसे अजीज़ और सबसे कीमती चीज़ वो होती है रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, जो हमें उधर भी बहुत मिलती है और इधर भी बहुत मिलती है। बाकी अगर आप दूसरी बात करें तो यहाँ पे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पैसे मिल जाते हैं। एक मखसूस घराने हैं जिनके कवाल जो है वो चले आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान में कोई फुकदान है ऐसा कि जहाँ पर कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है ताकि लोगों को, जिसमें कोई नए लोग भी कवाली की तरफ आए, ऐसा क्यों नहीं होता? नहीं, बिल्कुल है उधर, और बहुत सारे कवाल आ रहे हैं। असल में चक्कर ये है भाईजान कि यहाँ वहाँ पे स्पोर्ट चाहिए। कोई एक आध ऐसा बंदा आपको मिल के आगे सपोर्ट करता है तो फिर आगे होता है सारा कुछ। कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी को सपोर्ट कर रहा होता है, तो वो सारा बड़ा अच्छा जा रहा होता है। पाकिस्तान में बहुत कवाल हैं, बहुत अच्छे कवाल उठ रहे हैं। हम लोगों का माशाल्लाह से बहुत पुराना घराना है, कोई 600 साल से हम लोग हैं। म्यूजिक तो नहीं है, लेकिन हमारे नाज़रीन के लिए एक छोटा सा कोई जो है गुनगुना दे जरा। निदरे सा 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 सनी सनी, निदरे सा सा सा, निदरे सा 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 सनी सनी, निदरे सा सा सा। आफरीन का एक थोड़ा सा। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पसमानदा इलाकों में खवातीन आज भी बहुत कम उजरत पर काम करने पर मजबूर हैं। सक्खर में खवातीन 200 रुपये रोजाना की उजरत पर मेहनत मजदूरी करके अपने खानदान की किफालत करती हैं। इस हवाले से जानते हैं सज्जाद अली शाह की रिपोर्ट में। दुनिया भर में आज खवातीन के हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में मजबूर खवातीन बहुत कम उजरत पर काम कर रही हैं। सक्खर की छुआरा मार्केट में जरीना नामी खातून मजदूरी पर मजबूर है। जरीना का खाविन बीमार है। घर का चूल्हा जलाने के लिए जरीना सिर्फ 200 रुपए रोजाना की उजरत पर काम कर रही है।
जरीना जैसी ऐसी कई खवातीन हैं जिनको खवातीन के हुकूक के दिन का पता तक नहीं है। ये बस इतना जानती हैं कि सुबह काम पर जाना है और शाम को बच्चों की रोजी रोटी का बंदोबस्त करना है। पाकिस्तान की 52% आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है, मगर मुआशरती तौर पर खवातीन को कम समझा जाता है। कैमरामैन नासिर जाफरी के साथ सज्जाद अली, 92 न्यूज़, सक्खर। मेहनत में असमत है, इंसान हिम्मत करे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। इस्लामाबाद की दो नाबीना बहनें इसकी जीती जागती मिसाल हैं। मां बिस्तर पर, भाई जहनी मरीज। ऐसे हालात में दोनों बहनों ने घर संभाल रखा है। तफसीलात जानेंगे मरियम मलिक की रिपोर्ट। चाहिए ये था कि हमें इनको पढ़ना था, अब ये हमें पाल रही है। वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में रंग। मुल्क और कौम की तरक्की हो या घर की जिम्मेदारी, आज के दौर में खवातीन मर्दों के शाना बशाना है। इस्लामाबाद के इलाके बरी इमाम में दुकान पर बैठी ये दो नाबीना बहनें, जिनका हौसला और अज़म काबिले दीद है। वालिद व्हील चेयर पर, अकलौता भाई सहनी माजूर। ऐसे हालात में दोनों बहनों ने घर का खर्चा चलाने का जिम्मा उठाया। दुकान पर बैठना, घर में झाड़ू पोंछा और अमूर खानादारी, दोनों बहनें किसी पर बोझ नहीं। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि फिर भी इस हाल में मैं अपने घर वालों की मुश्किलों में मैं अपना हाथ बटा रही हूँ। मुझे अपनी माजूरी पे कोई भी मायूसी नहीं है। मुझे फख्र है कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा तो मुझे इस तरह बनाया। दोनों बहनें देख तो नहीं सकती, लेकिन गाहकों की आवाज सुन पहचान लेती हैं। बहुत अच्छे, ये बिल्कुल दोस्त बन जाते हैं। जाते ही नहीं है, कुछ तो घरों में जाते ही नहीं है, घरों से बुलाने के लिए आते हैं। माँ का हौसला बंधाती दोनों बहनें माँ को गमगीन भी कर देती हैं। वो तो मामा निकले जी की पता ना कि मेरी लाद इस तरीके नाल किस तरह गुजरनी, किस तरह टाइम गुजरना, पर मैं फिर भी ना बच्चियां के सामने कदे मैं दिल नहीं छोड़िया। मैं कोई और गल करना, मैं उसकी भी पलानियां म्यानियां नहीं, इस तरह मत गल करो, इस तरह नहीं, इस तरह होना। ये कदे किसी गल परेशान होनी, मैं इन्हों की भी अपनी जी भावें रोनियां जो मर्जी करनियां, मैं इन्होंने सामने कदे नहीं किया। बाहिम्मत और हौसले का निशान दोनों बहनों की ख्वाहिश है कि वो दुकान चलाने के साथ हुनर भी सीखे। मजबूरी को कमजोरी बनाने के बजाय मेहनत से रिज़्क़ हलाल कमाना। दुकान से घर का खर्चा चलाने वाली बाहिम्मत लड़कियों का हौसला काबिले दीद भी है और हालात से घबरा जाने वालों के लिए मशअले राह भी। कैमरामैन अनीस ख्वाजा के साथ मरियम मलिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क भर में बादलों के डेरे हैं। शुमाली इलाका जात में दूसरे रोज भी वक्फे से बारिश जारी है। कलात का दर्जा हरारत 1 डिग्री तक गिर गया। मैदानी इलाकों में भी बारिशों से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम का हाल बताने वालों ने आज और कल बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर झड़ी लग गई। ज़ियारत और संजाबी समेत शिमाली इलाकों में दूसरे रोज होने वाली बारिश ने सर्दी को ठहरा दिया। दीरबाला और गिरदोनवाब में दर्जा हरारत 1 डिग्री तक गिर गया। आजाद कश्मीर में बादल खुलकर बरसे। बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब के कई शहरों में रात के बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। हारूनाबाद, अहमदपुर शर्किया, ओट शरीफ और गिरदोनवाब में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। टिब्बा, सुल्तानपुर, बिहाड़ी और एतराफ के इलाकों में भी अब्रे करम बरसने से मौसम दिल फरेब हो गया। मुल्तान और गिरदोनवाब में गहरे बादलों का राज है। दिन भर बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा। लाहौर और फैसलाबाद समेत मैदानी इलाकों में बादलों ने डेरे डाल रखे हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। आज शहर के कई मकामात पर हल्की और तेज बारिश का भी इम्कान है। कोयटा में भी मतला जुज़वी अबर आलूद है। तेज ठंडी हवाएं चलने से कलात का दर्जा हरारत 0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम का हाल बताने वालों ने यौब और DI खान में आज चंद मकामात पर तेज हवाओं और गर्ज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इसके साथ ही इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 92 News HD.tv। देखते रहिए 92 News।